नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उजाला। इस वक्त मौजूद है पुंडरी में और पुंडरी के ब्राह्मण समाज से संबंध रखने वाले रुपेश कौशिक ने अपना डंका यूएसए तक बजा दिया है, क्योंकि यूएसए की टॉप यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ है विद स्कॉलरशिप। पीएचडी करने के लिए उनको चुना गया है वहां से। और आइए उनसे बात करते हैं। रुपेश, सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू वेरी मच। कैसा था ये सफ़र? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये सफ़र कैसा रहा कि टेक्सास यूनिवर्सिटी ने आपको चुना और विद स्कॉलरशिप आपका एडमिशन हो चुका है वहाँ पे। ये सफ़र एक तो मतलब इस सफ़र में बहुत पेशेंस रखना पड़ा। लगभग मैं 2 साल से प्रयास कर रहा था इसके लिए जी। और इसमें काफ़ी चैलेंजेस भी आए, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम सब टैकल हो गए हैं। और अभी मुझे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से ऑफ़र आए हैं, बट मेरी प्रेफरेंस हमेशा से यूएस रहा है, तो मैंने यूएस को चूज़ किया। और यूएस में भी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा और साथ ही टेक्सा टेक यूनिवर्सिटी में मेरा ऑफ़र लेटर था, बट मेरा पहले एडमिशन टेक्सा टेक यूनिवर्सिटी में हुआ था, तो बस फिर मैंने उसको ही चूज़ मतलब रखा कि मुझे यहीं जाना है पहले। किस सब्जेक्ट से कर रहे हो आप? मेरी अभी वहाँ पे सिलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट एंड सॉइल साइंस में हुई है और मेरा रिसर्च वर्क फॉरेज प्रोडक्शन एंड कॉटन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स रहेगा। और मेरी जो स्टार्टिंग की एजुकेशन है वो डीएवी पुंडरी से, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अम्बाला से की है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। और इसके बाद मैं मास्टर्स के लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब गया, 2021 से 23 वहाँ एजुकेशन ली, और 23 के बाद से मैं तैयारी कर रहा था अभी, फिर मेरा एडमिशन यहाँ पे हो गया है अमेरिका में। जी। तो आपने बताया रुपेश कि काफ़ी चैलेंज रहे, तो क्या-क्या चैलेंज आपको फेस करने पड़े? चैलेंजेस एक तो सबसे बड़ा चैलेंजेस ये है, मैं जो यंग जनरेशन है ये मैसेज करूँगा हेल्थ को फोकस रखें। कि जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम हेल्थ को ध्यान नहीं रखते, हेल्थ को सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी पे रखें। और दूसरा, अगर आप कोई किसी काम की आउटकम नहीं मिल रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आउटकम हमें काम करना है, बस हमें काम करना है, चाहे वो उसका आउटकम कितने ही टाइम में है, बस काम करते रहो। और ऐसा है जैसे प्रोफेसर्स, आपका सीवी बहुत ही कंसोलिडेटेड होना चाहिए ताकि आपको वहाँ के प्रोफेसर्स रिप्लाई करें। तो इसके लिए मैंने अपने सीवी को रोबस्ट करने के लिए काफ़ी एफ़र्ट किया। अभी मेरे पास 7 पेटेंट्स हैं जो कि पब्लिश्ड हैं, 21 कॉपीराइट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो एफिलिएटेड हैं, और साथ ही स्कोपस और वेब ऑफ साइंस इंडेक्स्ड 30 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है, जिसके बेस पे मेरा एडमिशन अमेरिका में हुआ है। जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करने जा रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट कैसे बना? एक्चुअली इसका जो श्रेय मैं अपने मामा जी को देना चाहूँगा कि वो एग्रीकल्चर डोमेन से ही हैं, तो उन्होंने ही मेरा इसमें एडमिशन करवाया था। और धीरे धीरे अभी मुझे मतलब 6 से 8 साल हो गए हैं एग्रीकल्चर ऐसे फील्ड में इसको पढ़ते, तो मेरा इंटरेस्ट इसी फील्ड में बहुत ज़्यादा मतलब ब्रॉडन होता गया। तो इसका श्रेय मैं अपने मामा जी को और अपनी सारे फैमिली मेम्बर्स को देना चाहूँगा, क्योंकि मेरी फैमिली हमेशा से ही बहुत ही सपोर्टिव रही है। और इस जर्नी के दौरान मतलब मैं अब तक, जब तक मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मैं घर का कोई वैसे काम करता नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ अपना ये एडमिशन, जब तक एडमिशन है सिर्फ अपना रिसर्च वर्क पे फोकस करता था सारा टाइम ही। मतलब जब तक मतलब मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया तब तक सुबह जैसे 9 बजे बैठ गया, रात को 10 बजे उठा, मतलब 12-13 घंटे स्क्रीन पे ही काम करना सारा टाइम। और इस पे बहुत एफर्ट लगता है सारा दिन बैठना। और ये हम जैसे इसमें हज़ारों मेल करते हैं और कोई 10-15 रिप्लाई आपको मिलते हैं प्रोफेसर्स के। तो मैंने 22 कंट्री में अप्लाई किया था, इसमें डेनमार्क, स्पेन, नीदरलैंड, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सभी कंट्रीज़ में मैंने अप्लाई किया था। तो अभी मेरा भी 3 कंट्री में सिलेक्शन हो गया जी। तो जैसे कि आप लगातार बताया जा रहा है कि आप 2 साल से अप्लाई कर रहे थे, तो कई बार रुपेश ऐसा भी होता है कि डाउनफॉल आ जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है इंसान कि नहीं अब नहीं होगा। कभी ऐसा फेस भी आया? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया, बस मुझे था होगा। तो बस मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैं एफर्ट कर रहा था। कभी मेरे माइंड में सेकंड प्लान भी आया ही नहीं कि मैंने कुछ और करना है, बस ये मुझे यही करना है। तो कभी मतलब अगर ऐसा कभी है ना नेगेटिव आ रहा है तो मैं रेस्ट ले लेता था हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, कि जैसे काम करने का मन नहीं है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि जो एफर्ट कर रहे हैं उसका आउटकम कुछ तो होता ही है। तो आप बता रहे थे कि आपकी पूरी फैमिली सपोर्टिव थी, लेकिन कोई भी एक इंसान ऐसा रहता है कि जिसके साथ अटैचमेंट ज़्यादा होती है, मदर्स में या मदर या फादर, मतलब सबसे ज़्यादा सहयोग किसने किया? आपका माता ने किया या पिता ने किया? मतलब दोनों का ही बराबर ही सहयोग है, क्योंकि हाँ, दोनों का बिल्कुल बराबर सहयोग है।
क्योंकि मैं मतलब मेरा खाना भी रूम में ही आता था, मैं कुछ ही नहीं करता था। फ्रूट वेजिटेबल जो भी मुझे खाना है वो सब रूम में ही आ रहा है। पापा ऑफिस से आते ही सबसे पहले मेरा तरबूज को काट के रख दिया, फ्रूट वगैरह सब रेडी करके, ताकि मैं दिन में अपना ये सब अपना खा सकूँ। और मतलब सारी चीज़ें ही मम्मी भी ऐसे ही करते थे, क्योंकि मैं को सिर्फ मेरा ये काम था कि काम करना, और कोई काम नहीं था। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो फैमिली में कौन कौन है माता पिता से ज़्यादा? मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। मेरे 3 ताई जी हैं और सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही वर्किंग हैं और कुछ रिटायर भी हो गए हैं। तो फैमिली का एक पैरामाउंट इम्पोर्टेंस रहता है, क्योंकि फैमिली जब आपके एजुकेशन हम देखते हैं कि टीचर हैं, लेक्चरर हैं, और मेरे ताई जी भी लेक्चरर रहे हैं, प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, और यूनिवर्सिटी मेरे ताऊ जी भी प्रोफेसर थे और सभी वेल क्वालिफाइड हैं। वेल एजुकेटेड थे सब। हाँ, तो इस वजह से ये मेरे लिए इतना कुछ वो नहीं था कि मतलब ये प्लस पॉइंट रहा रुपेश के लिए। डेफिनेटली पेरेंट्स अगर एजुकेटेड हैं तो आपको इसका अल्टीमेट बेनिफिट मिलता ही है। तो अगर दोस्तों की बात करें, जैसे आप बता रहे हो कि मैं घंटों घंटों पढ़ता रहता था, तो जो फ्रेंड सर्कल होता है तो उनको समय कैसे दे पाते थे, कितना समय उनको दे पाते थे, कैसे मैनेज करते थे? ये भी बोलते हैं लोग कि पढ़ता रहता है तो जो आदमी ग्रो करता है तो उससे फ्रेंड सर्कल भी कट जाता है कहीं ना कहीं। ये मतलब एक अलग है, ये पढ़ाकू है, शायद इस तरह के शब्द भी लोग प्रयोग करते हैं। नहीं, एक्चुअली मैं जैसे फ्रेंड सर्कल कैसा था आपका? मेरा फ्रेंड सर्कल अच्छा है। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऑलमोस्ट सभी पीएचडी कर रहे हैं इंडिया से। और जो नहीं भी कर रहे हैं यहाँ भी बहुत अच्छे जॉब कर रहे हैं, कंसल्टेंसी में हैं, फार्मर ट्रेनर हैं। तो उनसे मेरी बात दिन में मतलब होती रहती थी, हर 2 घंटे में एक बार किसी से बात कर ली, चाहे 1 मिनट बात हुई है तो, या कुछ भी है, शाम को खाना वगैरह खा के जब सोने की टाइम है तो कर लिया। ऐसा नहीं है कि क्या, फ्रेंड सर्कल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, आपके स्ट्रेस बस्टिंग होते हैं आपके फ्रेंड्स। तो इसलिए फ्रेंड्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। मेरे फ्रेंड्स जो कुछ कम है, जैसे अजय है मेरा फ्रेंड, तो उसका विशेष सपोर्ट रहा है हम, क्योंकि हमारी ग्रेजुएशन भी साथ में है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी। अंकित, पंकज, प्रेषित और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने काफ़ी हेल्प करी। मयंक है जो मतलब हमारे साथ कंटिन्यू इस फ्लो में रहे हैं। और भी मैं सॉरी सबका नाम नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मेरा वो वीडियो को देखेंगे तो कंप्लेंट आएगी फिर। तो फ्रेंड सर्कल मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, भगवान की दया से सब बहुत सपोर्टिव हैं और हमेशा से ही मेरे को सपोर्ट ही करा है कि आप एफर्ट करो। और मेरे जो मास्टर्स के एडवाइज़र हैं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह, उनका काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहा है। साथ ही मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट्स के साथ, डॉक्टर सपना, डॉक्टर वहीद, डॉक्टर सरजनी, डॉक्टर मौर्या, डॉक्टर अमित कोटियाल, बहुत सारे प्रोफेसर्स के साथ काम किया है और उनका सारा सपोर्ट हमेशा ही मुझे मिलता रहता है। तो जैसे आपका एडमिशन हुआ, लगातार आप मेहनत भी कर रहे थे, 2 साल से आप अप्लाई भी कर रहे थे, जब उनका मैसेज आया या नोटिफिकेशन आपको मिला होगा कि हाँ आपका हो गया है, सिलेक्ट हो चुके हो आप, विद स्कॉलरशिप आपका एडमिशन होगा, और आपको फ्लाइट कब की है वैसे आपकी? मेरी फ़्लाइट अभी 15 मई की है, सुबह 6:15 बजे। तो ये मैसेज मुझे अभी कुछ मंथ पहले मिला, लेकिन जो तो कैसा रिएक्शन था एकदम जब मैसेज मिला आपको? कितनी खुशी थी? मुझे बहुत खुशी हुई। बस मैंने फटाफट घर पे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे। उसके बाद मैं सबसे पहले फ़ोन किसको किया रुपेश ने? पहले मैंने सबसे पहले पापा को, मम्मी को किया, वो साथ ही थे। तो उसके बाद मैंने फैमिली ग्रुप में जैसे इन्फॉर्म किया तो उनसे सबको इन्फॉर्म हो गया कि एडमिशन है। मेरे फादर मेरे साथ ही थे उस टाइम, हैदराबाद मेरा इंटरव्यू वहाँ पे था। और उसके बाद हमने फैमिली में सबको फैमिली ग्रुप में डाल दिया, तो जिससे मैसेज सबको डिसमिनेट हो गया। तो रुपेश, स्टडी की बात कर ली हमने, एडमिशन भी हो चुका है, तो और क्या क्या हैबिट्स हैं आपकी जो मतलब आप करना पसंद करते हैं, और जो दिनचर्या कैसी रहती है आपकी? मेरी दिनचर्या में तो मुझे कुकिंग पसंद है, तो मैं कुकिंग कर लेता हूँ जब भी मुझे समय लगता है। हालांकि इतने साल में मुझे कभी टाइम नहीं लगा, लेकिन जब भी मुझे मौका लगता है मैं कुकिंग ज़रूर करता हूँ। और साथ ही गार्डनिंग का मुझे शौक़ है, अलग अलग इंडोर प्लांट्स को पढ़ना, उन्हें लगाना। और जैसे कि मैं एक्सपर्टाइज फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स की नई नई वैरायटीज़ को स्टडी करना क्या क्या है। और इसके साथ ही अभी मैं जैसे घर पे था, 2 साल से तैयारी कर रहा था, तो मैंने देखा कि जो आसपास गली में अबंडेंट डॉग्स हैं या एनिमल्स हैं उनकी। डॉग लवर भी हो आप? हाँ, मैं डॉग लवर अभी बन गया हूँ, वैसे नहीं था। क्योंकि जैसे मैं अभी घर आया तो मैंने देखा डॉग्स को थोड़ा अटेंशन की ज़रूरत है गली में। तो फिर जैसे
अगर पानी गली में नहीं होता तो डॉग्स ऐसे नाली से पानी पीते हैं और बीमार होते हैं, तो और इस वजह से मैंने अभी 9 डॉग्स को अडॉप्ट किया हुआ है मेरी फैमिली ने, जिसकी हम केयर करते हैं, जो भी एबंडन डॉग्स हैं। तो हम जो भी है गली में गाय आता है, बैल आता है, या कोई भी एनिमल है, इवन कि मुझे गधे भी मिलते हैं, गधों को भी मैं खाना खिलाता हूँ। कि मुझे ऐसा लगता है एवरी एनिमल, एवरी क्रिएचर हैज़ राइट टू लिव, तो सभी क्रिएचर्स एक ही हैं। बिल्कुल। ये नेचर अभी हुआ आपका, जैसे आपका एग्रीकल्चर आपने सब्जेक्ट बताया, ये इससे पहले भी था? नहीं, नेचर मेरा यही है, कभी इतना ध्यान नहीं गया, लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड में मैंने अभी टोटल 72 सब्जेक्ट्स को स्टडी किया, जिसमें लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट था। तो उसमें मुझे पता चला कि हमें एनिमल्स को कितना ज़्यादा केयर करना चाहिए, तो उसके बाद थोड़ा ज़्यादा इस पे प्रभाव पड़ा। और कोरोना काल के दौरान मैंने एनिमल्स को जैसे देखा, जब हर कोई क्वारंट मतलब उसमें रह रहा है घरों में, तो इनके खाने का विशेष ध्यान की ज़रूरत है, क्योंकि हम इनको फीड नहीं करेंगे तो कैसे इनका गुजारा हुआ। बिल्कुल। रुपेश, जैसे आप पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, लगातार लेक्चर भी ले रहे होगे अलग अलग प्रोफेसर से, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कोई ऐसा लेक्चर भी है ज़िंदगी में जो हमेशा आपको याद रहेगा कि हाँ उस टीचर ने आपको कोई लेक्चर दिया और उसके बाद ज़िंदगी बदल गई कि हाँ अब तो यही करना है बस? इसके बाद जब भी आदमी निरुत्साहित होता है कि हाँ अब तो नहीं, कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा या काम हो नहीं रहा प्रिपरेशन के बाद भी, फिर वो लेक्चर ध्यान आया हो कभी किसी टीचर का? मैं एक्चुअली कोई स्पेसिफिक लेक्चर नहीं, मैं हर दिन ही एक लेक्चर है मेरे लिए। हर दिन सीखने के लिए मिलता है कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नया एक्सपीरियंस है। कोई यूट्यूब पे इतनी मोटिवेशनल वीडियोस आती हैं। क्या मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुनता है रुपेश? मैं हर रोज़ मोटिवेशनल स्पीकर को हर रोज़ सुनता हूँ। फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? जैसे इसमें जया किशोरी मैम, देवी चित्रलेखा जी हैं, और प्रेमानंद जी महाराज को मैं हर रोज़ सुनता हूँ। और भी बहुत, जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा है तो मैं सबको ही सुन लेता हूँ, चाहे 5 मिनट की वीडियो, दिन में 10-20 मिनट, आधा घंटा, मैं जहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी ये बात अच्छी है, तो ऐसा कोशिश करता हूँ कि उसको इम्बाइब करूँ अपने अंदर, उसको उसका संग्रह करूँ अच्छी चीज़ का, ताकि हम जो अगर अच्छी चीज़ का हम संग्रह करेंगे, हम लोगों को वही देते हैं जो हमारे पास हैं। अगर हमारे पास कुछ अच्छी हैबिट है, हम वही देंगे। जैसे इतनी स्टडी के बाद रुपेश, आदमी पढ़ता रहता है और डिप्रेस भी हो जाता है, जाहिर सी बात है। तो आपने बात किया जया किशोरी की, प्रेमानंद महाराज की, ठीक है, तो स्पिरिचुअल पावर को भी सुना, मतलब घर में जैसे मेरे फादर हैं वो भी स्पिरिचुअल हैं, सारी फैमिली स्पिरिचुअल है, सभी रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, नवरात्रों में विशेष देवी कृपा के हम पात्र बनते हैं, उनकी आराधना करते हैं। सावन मास के महीने में भी हमेशा मैं, और टेंपल हर रोज़ जाता हूँ। मतलब अध्यात्म से जुड़ा रहता है रुपेश? बिल्कुल, हर रोज़ मैं मंदिर जाता हूँ, मतलब हमेशा ही मंदिर जाता हूँ, जितना प्रयास रहता है हमेशा मंदिर जाता हूँ। तो अब आगे के जो फ्यूचर प्लानिंग है वो क्या रहने वाली है? आप जा रहे हो, अब फ्लाइट भी है आपकी 15 मई की, आपको पता है? अभी फ्यूचर प्लानिंग तो ये है, मेरा 4 से 5 साल का वहाँ प्रोजेक्ट है, उसके बाद मैं पोस्ट डॉक के लिए वहाँ अप्लाई करूँगा। और है अभी ये इतना ही प्लान है, फिर आगे डिसाइड करूँगा कि क्या है। जैसे मेरे मदर फादर अभी 2 से 3 साल तक रिटायर होंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्लानिंग आगे देखता हूँ क्या रहेगा। तो सबसे पहले अभी मेरा 4 से 5 साल का तो मेरा प्रोजेक्ट ही है, फिर आगे पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करूँगा साथ ही। जिस फील्ड में आप जा रहे हो, तो कभी सोचा है कि हाँ वहाँ से सीख कर अपने देश के लिए कुछ मतलब ऐसी यूनिक चीज़ें लेकर आओगे, टेक्नोलॉजी ऐसे लेकर आओगे कि एग्रीकल्चर में आगे मतलब लोग कुछ नया सीख पाएँ? डेफिनेटली। अभी तो जैसे न्यूज़ को डिसेमिनेट करना, फार्मर्स को ट्रेन करना इतना इजी हो गया पहले के मुताबिक। अभी फार्मर्स भी काफ़ी एडवांस हो गए हैं, और फार्मर्स को हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जोड़ते हैं। जैसे हरियाणा सरकार में भी इंडो इज़राइल प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ मैंने वैसे मैं रेगुलर ट्रेनिंग वगैरह लेता ही रहा था। तो इसमें हर चीज़ को वेबिनार, एक जैसे वेबिनार्स होते हैं, वहाँ से चाहे मैं कहीं पे भी बैठा हूँ, किसी भी देश में बैठा हूँ, लेकिन फार्मर को ट्रेनिंग के लिए हम एलईडी स्क्रीन के माध्यम से जोड़ सकते हैं, और फार्मर्स की जो भी प्रॉब्लम है हम एडवाइजरी किसी भी देश में बैठ के कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी सेवा यही है कि फार्मर्स को उनकी प्रॉब्लम का कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन मिले। क्या रुपेश कभी ऐसा भी रहा, जैसे अभी तो आप 2 साल से यहीं थे, सब्जेक्ट की आपको नॉलेज हो चुकी थी, जैसे आपने बताया कि आप डॉग लवर हो, जैसे चीज़ों को जुड़े रहते हो, स्पिरिचुअल पावर का भी आपने जिक्र किया, क्या कभी कोई ऐसा इंसिडेंस भी हुआ कि किसी फार्मर को आपने देख लिया और कुछ बताने की कोशिश की हो कि आप अगर ऐसा करोगे तो मतलब आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, और ज़्यादा आप अच्छा ग्रो कर सकते हो, फसलों में भी कर सकते हो, और
पेस्टिसाइड का कम यूज करें, कुछ भी मतलब ऐसा एक्सपीरियंस? हाँ, ऐसा मतलब जब भी मैं फार्मर से इंटरेक्ट करता हूँ तो जो भी मुझे नॉलेज है तो उनको मेरी कोशिश रहती है कि जैसे धान की सीधी बिजाई के बारे में, जैसे एग्रीकल्चर में मैंने रावे किया, रूरल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट वर्क एक्सपीरियंस होता है। इसमें तो फार्मर्स को हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है, तो उसके दौरान मैंने फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की। वो मेरा ग्रेजुएशन में था और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मुझे थोड़ा प्लांट हार्मोन के बारे में पता चला, हम कैसे प्लांट्स में स्प्रे करके फ्रूट्स की प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं। तो इसके बारे में फार्मर्स को जब भी मिलते हैं तो इन्फॉर्म करता हूँ मैं और मेरी टीम, मेरे फ्रेंड्स हैं। तो सब हम, जैसे मुझे किसी चीज़ का अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो मैं उसकी वीडियो कैप्चर करके, फ़ोटो कैप्चर करके अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में डाल देता हूँ कि इसका कोई सॉल्यूशन बताओ, या इंडो इज़राइल में जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हैं उनको मैसेज कर देता हूँ कि ऐसे ऐसे मुझे फार्मर से मैसेज आया है, तो आप इसका कोई सॉल्यूशन बताओ। तो वो मैसेज आते हैं तो सॉल्यूशन फार्मर्स को प्रोवाइड करने की प्रयास करता हूँ। बिल्कुल। तो रुपेश, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? ये मैसेज देना चाहूँगा, एक तो कोई भी आप स्किल पे काम करो, कोई भी एक चीज़ उसको उठा लो, बस उसके तह तक पहुँचना है। ये नहीं सुपरफिशियली करा और इसमें आउटकम नहीं मिल रहा। अगर कुछ भी गेन करना है बस उसके अंदर आपको घुसना पड़ेगा, तभी आपको कोई इसका आउटकम मिलेगा। और स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारे रोज़गार के अवसर हैं। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्पेशली बागवानी को प्रमोट करने के लिए इतने सारे स्कीम्स, इतने सारी पॉलिसीज़ बना रही हैं। जैसे इंडो इज़राइल प्रोजेक्ट्स हैं, घरोंडा में है, लाडवा में है, सिरसा के पास है। तो जो स्टूडेंट्स इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं वहाँ से ट्रेनिंग गेन करें और अपना काम अच्छे कर सकते हैं। जैसे पॉली हाउस कैसे लगाना है और ऑर्चार्ड है वो कैसे लगाना है, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करे, ट्रेनिंग देते हैं, तो वहाँ से गेन करें। और जो भी हेल्प है मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वैसे करता ही रहता हूँ, लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्मेटिव पोस्ट। क्या कोई आपका सोशल प्लेटफॉर्म की आप आईडी वगैरह शेयर करना चाहेंगे? वैसे मैं अभी इंस्टाग्राम पे या मैं अपने फेसबुक के माध्यम से आपको अभी वीडियो के अंत में इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, जाके आप मैसेज कर सकते हैं। और या ये मेरा यूट्यूब का लिंक है, आपको शेयर कर देंगे। जो भी आपको मैसेज है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं अदर जो लोग हैं जो एजुकेशन, क्योंकि जैसे मुझे फुली फंडेड पोजीशन मैंने गेन की है, तो जो भी यहाँ से नियर बाय हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हेल्प के लिए हमेशा, मतलब ये कोशिश रहती है समय मिले तो मैं हेल्प करूँ। ये आपने मैसेज दिया, ये यूथ के लिए दिया और जनरल लोगों के लिए दिया, क्या कोई मैसेज रुपेश पेरेंट्स के लिए भी देना चाहेंगे? क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स की बात की तो वो सपोर्टिव हैं। तो अन्य जो लोग, मतलब अपने बच्चों को आपने कहा कि स्किल पे काम करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं लोग फिर कई पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि हाँ जॉब करे, पढ़ जाए, जॉब मिल जाए। नहीं, मतलब इसके लिए ना बहुत पेशेंस और परसिवरेंस की ज़रूरत है। मतलब जब तक मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मैं सिर्फ यही करता था। पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा कि आप जॉब करो या कुछ और करो। मुझे था मुझे यही करना है। अगर मैं दूसरी जैसे जॉब के लिए ज्वाइन करता हूँ तो इतना समय लगेगा। क्या ऑफर आए इस दौरान काफ़ी जॉब के लिए? मैंने एक जॉब चंडीगढ़ में अभी कुछ टाइम के लिए की है, लेकिन फिर मुझे 15-20 दिन में लगा कि नहीं, ऐसे तो मेरा टाइम है वेस्ट हो जाएगा। ये तो मैं जॉब बाद में भी कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है और कंपटीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो बस अपने काम पे ही फोकस करो ताकि आपको प्रोफेसर वहाँ से हायर करें। बिल्कुल। रुपेश, आपने अपने आप को समय दिया, अपने सब्जेक्ट को समय दिया और आप मिसाल बन चुके हैं। तो कैसा लग रहा है, मतलब जब आपके छोटे भाई बहन जो लोग इस वीडियो को भी देखेंगे वो भी सोचेंगे कि हाँ हमें भी रुपेश की तरह काम करना है, रुपेश अगर अचीव कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, तो कैसा लग रहा है? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मतलब ये कोई भी मतलब आसपास अगर आप ये देखो कि कोई हेल्पफुल है या जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कोई भी, आप तो उसको गेन करो। और इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैडली, यू कैन यूज़ योर टूल्स वेल। लिंक्डइन प्रोफाइल, गूगल है, एआई का यूज़ कर सकते हैं। अब आपको आपके एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अभी तो चीज़ें, जैसे आपने एआई का जिक्र किया, इसमें एक सेकंड के लिए रुकना चाहूँगा। जैसे आपने एआई का जिक्र किया, तो एआई के लिए ठीक है, जो मतलब स्टडी पर्पस से आप सोच रहे हो कि एआई टेक्नोलॉजी फास्ट है, लेकिन उसका मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। मिसयूज़ ये अगर आप एआई पे डिपेंड रहते हैं तो आपके ब्रेन को बहुत ही सीडेंटरी बहुत सुस्त बना देता है। तो अगर कोई ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको
मतलब इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो तब वो एआई का यूज़ करें। अदरवाइज़ जो आपको एक्चुअल लॉजिकल कैपेसिटी है, सोचने की क्षमता, वो आपको नेचुरल है, उसको ही हमें तराशना है कैसे हैं। कई बार समय के अभाव के कारण हम एआई का यूज़ करते हैं, लेकिन वो ठीक भी है क्योंकि एआई इतना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमें मतलब हमारी सोच से परे है वो, तो उसको एक बिल्कुल ही पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो एआई एक जैसे वरदान ही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब हम सोचते भी नहीं सकते, इतनी जल्दी एआई उनका सॉल्यूशन निकाल देता है। तो एआई को बहुत ही यूज़ करें और एआई की हेल्प से ही मैंने प्रोफेसर्स को रीच करा है। अभी मतलब हमें टूल्स को अच्छे से यूज़ करना है, हमारे पास सारी चीज़ हैं, बस दिमाग पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना है। जैसे आपने स्टडी पर्पज के हिसाब से बताया कि एआई बेस्ट है और वरदान है, लेकिन अभी रिसेंट में एक स्टिकर्स वायरल हो रहे थे, गिबली के स्टिकर बनाने में पूरा हरियाणा लगा हुआ था। चाहे नेता की बात करें, एक्टर की बात करें या सामान्य लोगों की बात करें, गिबली गिबली खेल रहे थे। उसको कैसे देखते हैं रुपेश? मैं सच बताऊं, मतलब मैंने वो सब देखा, बट मुझे इतना समय नहीं लगा कि मैं उस पर स्टिकर बनाऊं। और ये सारी चीज़ें हैं, प्राइवेसी लीक हो सकती है आपकी, तो ये इन चीज़ों से बचना चाहिए हमें। जो टूल्स हैं उनको अच्छे से यूज़ करो, जितना कर सकते हैं ज़्यादा। अगर मतलब आप मानते हो कि अब तक इंडिया की बात करें, अगर आप मानते हो कि अगर इंडिया की बात करें, हरियाणा की बात करें, अब तक लोगों को एआई का सही यूज ही नहीं करना है। मतलब वैसे अभी तो एआई के लिए बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, कोर्सेरा, यूडेमी पे। तो इन सारे कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट गेन कर सकते हैं कि एआई को यूज़ कैसे करना है एक्चुअली। तो मतलब थोड़ा सा इसके लिए अभी नए जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में थोड़ा ऐड ऑन होना चाहिए ये चीज़ें कि एआई को यूज़ कैसे करें। तो मतलब हमें तो इसलिए पता है, जैसे हमने आगे एजुकेशन गेन करी तो मतलब लोगों को एआई सिर्फ इस कि कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही तो अपना डाल दी, और भी उसके बहुत सारे एआई के यूज़ हैं, उनको एक ऑप्टिमिस्टिक मैनर में यूज़ करना चाहिए। रुपेश, क्या कोई बुक भी रेकमेंड करना चाहोगे जो दर्शकों को कि आप ये पढ़ सकते हो? आप तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है आपका तो, लेकिन कोई भी मतलब कोई भी जर्नल बुक्स आप रेकमेंड करना चाहें कि हाँ, अगर कोई भी यूथ उसको पढ़ना चाहे, या कोई आपने पढ़ी हो कोई ऐसी फेवरेट बुक? मैंने सच बताऊं तो ऐसी कोई बुक नहीं पढ़ी है। मैं सिर्फ क्योंकि जैसे समय होता है उसके अकॉर्डिंग, बस ये है, मैं हर रोज़ मोटिवेशनल कोट्स ज़रूर देखता हूँ। और वो इंस्टाग्राम पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हमें बस प्लेटफॉर्म को पॉजिटिव यूज़ कैसे करना है, सिर्फ ये देखना है कि हम कैसे हैं। मैं अभी आपको इंस्टाग्राम का इसमें एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, जैसे कोई भी स्टूडेंट्स हैं और मैं ट्रेनिंग मतलब लोगों को इसके लिए बारे में बताता हूँ, स्टूडेंट्स को जो एक्चुअली फ़ॉरेन से अपनी एजुकेशन गेन करना चाहते हैं। तो हमें टूल्स को यूज़ करना है, टूल्स सारे अवेलेबल हैं, बस हमें ध्यान से यूज़ करना है कि किसका कैसे यूज़ करना है। अगर हम नेगेटिव यूज़ करेंगे हमें आउटकम भी नेगेटिव ही मिलेंगे। बिल्कुल। सर, आप जा रहे हो अब यूएसए, तो लास्ट मैसेज अपनी फैमिली और दर्शकों को क्या, लास्ट ओनली कोई भी 3 वर्ड में कोई मैसेज देना चाहें? फैमिली का हमें सबसे पहले ध्यान रखना है और हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और हमें जैसे हमारे पास कोई भी एक अच्छी चीज़ है तो हमें डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए। ये नहीं है कि मुझे पता है और इसको मैं बताऊंगा नहीं, तो उसका कोई ऐसी विद्या का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उसका संग्रह करो। मतलब विद्या तो बांटने से बढ़ती है। कोई भी चीज़ है, इन्फॉर्मेशन है, हम मतलब मैं भी कोशिश रहता है कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फार्मर या किसी भी कोई हेल्प करूं कि किसी का काम बन जाए, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी, कि मतलब हमें एक दूसरे की हेल्प की कोशिश करनी चाहिए कि क्योंकि सबको अगर हेल्प है तो सबका साथ सबका विकास वाली बात है। सबके साथ सबके विकास। डेफिनेटली। थैंक्स रुपेश, आपने समय दिया। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ रुपेश कौशिक। हम अपील करना चाहेंगे ये वीडियो आप अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, ताकि ये जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे वो रुपेश से सीख ले सके और अपने फ्यूचर को कामयाब कर सके। तो आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ देखते रहें हरियाणा उजाला। जय हिंद, वंदे मातरम।